दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब त्रिलोक भी यह घटना देखकर हैरान हो गए हैं। दोस्तों, बता दें कि आपकी जिंदगी के दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर साक्षात परमात्मा भी रो पड़े हैं। तुम्हारे जिंदगी की खुशियां इस तरह से मुख लिए थे कि जहां तुम्हें जीवन में केवल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, आपकी जीवन में जो खुशियों की रोशनी जल रही थी, मानो तो वह एकदम से बुझ ही गया है। चारों तरफ आप केवल अपने जिंदगी को एक अंधेरे में बिता रहे थे। आप अपने जीवन से इस तरह से हार मान लिए हैं कि अब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जीवन में हमारा कुछ नहीं होगा। आखिर इतना कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी दुख तकलीफ है क्यों चल रही है? हमारे जीवन में आखिर खुशियों का समय तो हमें देखने को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मित्रों, कहाँ जाए तो दूर दूर तक आप अपने जीवन में अच्छे समय को देख नहीं पा रहे थे। आप जितना जीवन में वह खुशियों का समय देखने जा रहे थे, तो वह समय तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि परमात्मा का भी खेल बड़ा ही निराला होता है। बता दे कि साक्षात भगवान भी अब तुम्हारे दुख को देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन अब आपके दुखों का भी सत्यानाश होने का समय आ चुका है। बता दे कि जीवन में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है, बस उन्हें पहचानना होता है। और बता दे कि आज तुम्हारे जीवन के समस्याओं को दूर स्वयं भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी जी करने वाले हैं। मित्रों, अपने जीवन के दुख को आज आप लोग पूरी तरह से भूल जाओगे। दुखों का अलविदा होने का समय आ चुका है। जीवन में अब खुशियों की हरियाली चारों तरफ से छाने वाली है। अब यह घटना तुम्हें सच में सुख दही देगा। बता दे कि तुम्हारे कुंडली में पूरे 52 वर्षों के बाद यह 3 बड़े योग बनने वाले हैं और आपकी कुंडली में बहुत बड़े ग्रह नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जिस वजह से आज आपकी जिंदगी ने जो रूख मोड़ हुआ था, अब वह फिर से आपकी जिंदगी खुशियों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दे कि यह जो योग आपके जीवन में बन रहा है मित्रों, तुम्हें जीवन में पूरी तरह से राजा महाराजा बना देगा। मित्रों, नौकर की जिंदगी नहीं बल्कि मलिक की जिंदगी जीने लगोगे। हम जानते हैं कि जीवन में आप लोग नौकर की जिंदगी बहुत जी रहे हैं, लेकिन अब आपकी यह जिंदगी पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। भगवान का ऐसा बड़ा संकेत मिल चुका है जहां अब तुम्हें क्षण भर में अपनी जिंदगी की खुशियां लौटती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, तुम्हारे जीवन में हर एक रास्ते की समस्या दूर होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कांटे चुभ रहे थे तो हुआ भी दूर होगा। अब आपके लिए समय कुछ ऐसा आ रहा है जहां तुम अपने जीवन की खुशियों को ढूंढते हुए नजर नहीं आओगे, बल्कि खुशियां स्वयं चलकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर आने वाले हैं। आज भगवान भोले बाबा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। मित्रों, अब से आपके जीवन में वृद्धि भी होने वाली है, घर परिवार में बरकत भी होने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो हर चीज रुका हुआ था तो वह भी अब से बनने वाला है। मित्र, बता दे कि मां लक्ष्मी जी, जिन्हें हम धन के देवी भी कहते हैं, और उनकी कृपा अगर किसी भी जातक के ऊपर पड़ जाती है तो उसे जातक के जीवन का हर पल का दुख दूर हो जाता है। उसे जीवन के घर परिवार में जो कष्ट होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो नकारात्मक स्थितियों बनी रहती हैं, तो वह चारों तरफ से दूर हो जाती है। मित्रों, उनके घरों में मानो तो स्वर्ग ही की तरह खुशियां उन्हें मिलने लगता है और ऐसा अब आपके बीच जीवन में होने वाला है। मित्र, बता दे कि भगवान आज तुम्हें छप्पर फाड़ कर देने वाला है। अपने दोनों हाथों को बटोरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो जो तुम्हें आज तक इस कलयुग में नहीं मिला था मित्रों, अब तुम्हें मिलने वाला है। बता दे कि वक्त अब कुछ इस तरह से बदल रहा है जहां अब आपकी तरफ ही होगा। मित्रों, वक्त का मारा आप लोगों ने बहुत खा लिया है, लेकिन अब वक्त भी आपका होगा, समय भी आपका होगा और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी आपका होगा। अब चारों तरफ आपके चर्चे होंगे, आपके नाम का गुणगान होने वाले हैं। आप भी देखोगे कि जीवन सही में यह कितना हसीन होता है। मित्रों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ इस तरह के एक वक्त पाल चल रहा था जहां तुम्हें केवल अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आप सोचते थे कि जीवन अब हमारा इस तरह से ही बीत जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा मित्रों। अब होगा वह जो आपके जीवन में खुशियां देगा। चारों तरफ अब जीवन के अंधेरा दूर होने वाला है। भगवान भोलेनाथ मां लक्ष्मी जी तुम्हें आज पूर्णता अपने हक की खुशियां देने वाला है।
बस तुम्हें आज आप सभी को कुछ गलतियां करने से बचना होगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को आपको ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। तो आज आपको क्या क्या करना होगा आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही किन चीजों से आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, कौन से खुशियां, किन क्षेत्र में सुख मिलेंगे, उन्नति लाभ किस तरह से प्राप्त होंगे, हर बातें आपको वीडियो में आगे बताए जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी जी के भगवान भोले बाबा जी के सभी सच्चे भक्त प्रेम भाव से आज की वीडियो को एक लाइक प्रदान जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जीवन में हमेशा हंसी खुशी की जिंदगी जीते रहेंगे। तो चलिए अब समय को ज्यादा ना लेते हुए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार एक रास्ते से अमीर और गरीब गुजर रहा था, तब दोनों की मुलाकात हो गया। तो वहीं पर गरीब ने उस अमीर से एक सवाल पूछा। बोला कि हे अमीर, आखिर तुम किसके जीवन को सुधारने के लिए जा रहे हो और तुम्हें किसने बुलाया है? तो उस आमिर ने यह बात को सुनकर बड़ी खामोशी से जवाब दिया कि अरे गरीब, मैं उनका भाग्य खोलने जा रहा हूं, जिनके कर्म हमें बुला रहा है, जिन्हें हमारी आवश्यकता पड़ चुका है। पर उस समय वह आमिर ने गरीब से भी सवाल कर दिया कि आखिर तुम की किसके खुशी को छीनने जा रहे हो, तुम किसका घर उदास करने जा रहे हो? तो वह गरीब ने कहा कि अरे अमीर, हमें किसी के पाप ने बुलाया है, तो उन्हीं के पाप का कर्ज बनकर मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें से एक बात तो पक्का पता चल ही जाता है कि कर्म और पाप में क्या अंतर फर्क होता है। अगर आप लोग पुण्य के डगर में चल रहे हैं तो वहां खाली फल ही फल नजर आएगा, लेकिन अगर वहीं पर पाप के डगर में चल रहे हैं तो सिर्फ कांटा ही कांटा दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों, करो कुछ ऐसा पुण्य कि खुद करोड़पति आपके घर के दरवाजे को खटखटाए और स्वयं आपके घर में अमीरी घुस जाए। जी हां, इसलिए दोस्तों, करोड़पति बनना भी कोई मुश्किल की चीज नहीं है। वह आप एक चुटकी में भी बन सकते हैं, क्योंकि अब इस कलयुग में दोस्तों खाली रहने से नहीं तो वैल्यू मिलेगा और ना ही परिवार भी आपसे प्यार करेगा, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि बेरोजगार बैठने से पेट भरता नहीं है बल्कि तड़पता है। जी हां, और जब लोग धन दौलत कमाने लगता है, अपने जिंदगी को गरीबी से उठाकर करोड़पति में बदलने लगता है, तब देखिएगा कि उनके अंदर कितना परिवर्तन और कितना ऊर्जा आ जाएगा। यहां तक कि उसने जो बुरे टाइम में खो दिया था वह सारा चीज उनके पास आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गरीब रहते हैं तो उनसे लोग मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, उनके हाथ को भी अपने हाथ से नहीं मिलाते हैं, क्योंकि तब दोस्तों उनमें कोई इंसानियत नहीं नजर आता है और हमेशा गरीब को हर कोई गंदा समझता है। लेकिन जब वही गरीब इंसान अपनी लगन, अपनी प्राण प्रतिष्ठा से आगे बढ़ने लगता है, तो फिर देखिएगा कि जो लोग कभी उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता था, तो वह उनके पैर को भी पकड़ लेगा। और इसी को तो कहते हैं पैसों का कमाल। जी हां दोस्तों, यही तो जीवन का सिख है। अगर आप लोग सीख लेंगे तो कभी कुछ खोना नहीं पड़ेगा। हां, मैं मानता हूं कि इस जगत में खुश तो रहो, पर कभी कभी दुख भी होने का प्रयास करो, क्योंकि दुखी होने से दोस्तों तुम्हें मालूम चलेगा कि दुख का असली मकसद क्या होता है। यह दुख हमें बता देता है कि इस दुनिया में किसका दिल बड़ा है और किसके दिल में खोट है, कौन तुम्हें साथ देगा तो कौन तुमसे मुंह मोड़कर चला जाएगा। जी हां, इसलिए हमारे यह बातों को आप लोग अवश्य ही ध्यान रखिए। और दोस्तों, प्रयास इतना ही करना कि आपके जेब में हमेशा लाखों का धन पूंजी जमा रहे, कभी आपका जेब धन से खाली ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पैसों की हमारे जीवन में आवश्यकता है और दोस्तों कर्मों की भी उनसे ज्यादा आवश्यकता है। पर इन दोनों को आप प्राप्त कर लीजिए जितना प्राप्त एक इंसान को करना चाहिए। इसलिए अगर यह विचार आपको जरा सा भी समझ आया हो तो अपने मन मुताबिक कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में आखिर अचानक से आपकी जिंदगी में वह क्या तूफान आएगा। पहली बार खबर मिला है कि दोस्तों किसी के दुख को देखकर हमारे विविधता भी खून के आंसू रो पड़े, और उनके आंसू वह जल नहीं बल्कि हीरा का टुकड़ा है। अगर वह टुकड़ा गलती से गिर गया तो दोस्तों इस धरती पर तूफान आ जाता है, और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। पर सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारे प्रभु किस किस के दुख को देखने के बाद रो पड़े हैं और अब किसका जिंदगी बदलने वाला है।
तो मैं इस राशि के सभी जातकों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अब आप लोग जितना चाहे उतना दिल और दिमाग और जुबान से खुश हो जाइए, क्योंकि टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। टेंशन जिनके कारण बढ़ता था, तो अब उन कारण को ही हमारे ईश्वर ने अपने हाथों से तोड़कर हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया है। और आज से दोस्तों, आपको कोई सताना भी नहीं छाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपकी ग्रह गोचर और संयोग के द्वारा बहुत बढ़िया संकेत मिला है। यह संकेत की सच्चाई को खोल कर देखें तो अब इस राशि के जातकों को आने वाले अगले 24 घंटे में किसी भी जगह दोस्तों एक सांप तो जरूर नजर आएंगे, और यह सांप किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यह तो भगवान का वह सवारी है जो सबके नजर नहीं आता, पर आपकी नजर आ गया है। तो मान लीजिए कि आपके साथ अब कुछ बढ़िया ही होने वाला है। जी हां, क्योंकि हमारे माता लक्ष्मी जी भी दोस्तों अपने हाथों में आपके पूरे परिवार के लिए फल लेकर आने वाला है। जो फल को एक बार देख लेंगे तो दोस्तों आपका भूख प्यास तो मीट ही जाएगा, साथ ही साथ आपके घर से दुखों का कलंक भी जाएगा। और जो व्यक्ति में पैसों को लेकर जो लड़ाई हो रहा था, तो वह लड़ाई हमेशा के लिए जो कि खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि इस समय यह एक गुड न्यूज बता रहे हैं। और इस गुड न्यूज में दोस्तों हजारों खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस समय जो जातक कहीं पर काम करने के लिए निकल रहे हैं या फिर काम करके घर आ रहे हैं, तो वह रास्ते पर दोस्तों थोड़े ध्यान से वाहन को चलाएं, ज्यादा टेंशन मिलने से हड़बड़ी ना करें। थोड़ा देर ही हो रहा है, पर आपको वाहन थोड़ा धीरे से चलाना, वरना कुछ भी हो सकता है। और भगवान ना करें ऐसा किसी के साथ हो, पर आपको अपना तो फर्ज अपने जिम्मेदारी के अनुसार निभाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ जो व्यक्ति सोच रहे हैं और पूरे परिवार के साथ मिलकर इस बात की चर्चा कर रहा है, अगर आप अपने घर की गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस समय गृह प्रवेश करने का बहुत ही बढ़िया दिन है। आप अपने घर में कुछ कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाएं, और दोस्तों उनके नियम अनुसार आपको हर चीज पूजा पाठ की तैयारी करना है और गृह प्रवेश कर सकते हैं। इस समय माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर मेहरबान है और उनके कदम आपके घर में पद भी सकता है। जी हां, और मैं तो इतना ही कहूंगा, किस बढ़िया दिन आपको कभी नहीं मिल सकता है। इसी के उपरांत अगर आप अपने रिश्तेदार के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसे खरीदारी में दोस्तों आपका नुकसान नहीं होगा, आप फायदे में ही रहने वाली है। कोई बेसहारा की जिम्मेदारी आपको मिल सकता है, और उसे बेसहारा के लिए दोस्तों आप बहुत कुछ करके भी दिखाने वाले हैं कि इस दुनिया में अगर कोई बेसहारा बनाकर हमारे पास आया है, वह भले ही अनजान है, पर दोस्तों हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान ने ज्यादा कुछ दिया है, तो कुछ पल के लिए हमें उनका पूरी तरह से आसान कर देना चाहिए, इंसानियत के ही तौर पर उनका भला कर देना चाहिए। हो सके तो हमारे यही एक दया दिखाने से वह बेसहारा नहीं रहेगा, उन्हें परिवार मिल जाएगा। इस राशि के जातक दोस्तों अब नई कंपनी की शुरुआत करेंगे, परंतु उसे नई कंपनी के उद्घाटन में आप अपने माता पिता को भी साथ ले जाने वाले हैं और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ाने वाले हैं, जिस कारण से अब आपके बीच कोई रुकावट नहीं आएगा। आप लोग अपनी कंपनी को और ज्यादा आगे ही बढ़ते चलेंगे। इस समय व्यापार जो करते हैं, तो उनके लिए कोई हमें बुरा खबर मिल ही नहीं है। अब व्यापार करने वाले तो दिल भी उसी के साथ करेंगे जिन पर आपको विश्वास होगा, और दोस्तों उसे डील में आपका भी बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। कोई टेंशन से आपको परेशान नहीं होना है, बस अपने दिमाग को शांत रखकर हर चीजों का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आपको समाधान बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आज आपका बहुत पुराना मित्र दोस्तों आपको थोड़ा व्यस्त करना चाहेगा, आपके काम को टालने की प्रयास करेगा, परंतु मौज मस्ती, हंसने खेलने और बेरोजगार की स्थिति ना बनाएं। खेलकूद बात में भी हो सकता है। सबसे पहले तो अपने काम के और आपको बढ़ाना है, और उसे काम को खत्म करके ही कुछ और चीजों में ध्यान देना है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी वैसे तो आपके एक बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं, और जब आप लोग रुक जाते हो तो आपको आगे भी बढ़ा देते हैं, और उनका एहसान तो आपके ऊपर बहुत है, और अब और भी एहसान हमारे ऊपर वाले करेंगे। बस आप लोग अपने नियत को चाहकर भी मत बदलिएगा, यह नियत आपका बहुत ही बढ़िया है। जी हां, सुकून हासिल करने लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। आपके घर से जुद्दा निवेश फायदेमंद रहेगा। अपने करीबी लोगों के सामने ऐसी बातें उठाने से बचें जो उन्हें उदास कर सकती हैं। आपका प्यार न सिर्फ
परवान चढ़ेगा, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। जब आपसे राय पूछी जाए तो संकोच न करें, क्योंकि इसके लिए आपकी काफी तारीफ होगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने कुछ चीजों में बड़ी ही पर पलट देंगे और वह चीज आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। जी हां मेरे प्यारे जातकों, तो दोस्तों अब हमें कहते हुए बड़ा दुख पहुंच रहा है कि जीवन को मजाक बने से पहले रोक लो। अचानक से अब इज्जत पर लोग ताना मारने वाला है और अगल बगल के लोग भी मुंह खोलकर हंसने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और पूरे परिवार का तमाशा बन जाएगा। जी हां, हम आपको बता दें कि यह घटना को देखकर दोस्तों रोने पर भी मजबूर हो जाओगे और ऐसा दिन देखना पड़ेगा जिनके बारे में कोई आज तक सोचा नहीं होगा। हे भगवान, आखिर यह आपका कैसा संकट है दोस्तों। मैं आपको बोल बोल कर थक चुका हूं कि भरोसा उन्हीं पर करो जो भरोसे के लायक है, पर आप हमारे बात को कहां मानते हो। हर किसी के ऊपर छोटी बड़ी बात पर यकीन कर लेते हो, और दोस्तों वे तो पहले आपकी अपने बनते हैं और बाद में आपको घनघोर संकट में डाल देते हैं। और यह जो तमाशा परिवार में बनने वाला है, इनके भी पीछे दोस्तों कई दुश्मनों का ही हाथ निकला है। वह आपसे बदला लेना चाहते हैं और दोस्तों आपके घर से लेकर परिवार तक की अपमान करना चाहते हैं। वैसे तो सच में यह संदेश सुनकर आपका होश उड़ गया होगा और थोड़ा बहुत बुरा भी लगा होगा, पर दोस्तों मैं आपकी ही भलाई के लिए बोल रहा हूं और इस जबरदस्त घटना में आपकी गलतियां भी निकला है। देखिए, वैसे तो मैं आपके बारे में पूरी जानकारी जानता हूं दोस्तों। आपके सामने अगर कोई तमाशा बन रहा है तो आप उन्हें उलझा देते हैं, उस बात को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और आज तक किसी के मजबूरी पर आपने मुंह खोलकर हंसा भी नहीं हो। कोई अगर रोता है तो आप उनके रोने की वजह को जानना चाहते हो और बहुत प्रयास करते हो। उनके आंसू को रोकने का एक प्रकार से कहे तो ना ही आप इस दुनिया में किसी को निराशा देखना चाहते हैं और ना ही किसी को रोते देखना चाहते हैं। लेकिन आज दोस्तों आपकी किस्मत के साथ उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। जी हां, जो घटना आज से पहले आपके जीवन में नहीं हुआ था, पर अब वही होने वाला है। और अगर इनके कारण को देखा जाए तो आपके घर के आस पड़ोस के कुछ इंसान आपके घर में आते हैं और दोस्तों मीठी बातें करके भड़का भी रहे हैं और यह चुगली करने का करतूत भी निभा रहा है। ऐसी गलतफहमियां एक दूसरे के अंदर भर दिया है, जो गलतफहमियां एक तरफ से बहुत ही गंदी हरकत है। और दोस्तों वे चाहते हैं कि आपके परिवार की सारी खुशियां इधर उधर बिखर जाएं और वह आपको मजबूरी में डाल दे। इसलिए बात को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों संभल जाइए। जी हां, मौका दिया है हमारे परमात्मा ने आप लोगों को संभलने का, क्योंकि हमारे भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आपका इतना अच्छा परिवार दुखी में पड़ जाए, आप लोगों को किसी कारण से शर्मिंदा होना पड़ जाए। वैसे तो आप भी जानते हैं कि आपके ऊपर कुल देवी देवताओं की बहुत कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं है। परंतु वो कहते हैं ना कि जब हमारा परिवार खुशहाली में दिखने लगता है तो यह देखकर दोस्तों बहुत जलने वाले लोग की बुरी नजर लग जाता है, तब वह भी चाल चलने लगते हैं कि उनके घर में झंझट बनाओ और उनके सदस्य को एक दूसरे के लिए दुश्मन बना दो। पर दोस्तों अब आप लोगों को ऐसा बेवकूफी नहीं करना है, वरना इससे आप इतना पछताएंगे कि जिन्हें उम्र भर के लिए भूल नहीं पाएंगे, और यह आपके लिए दर्द से भी बढ़कर हो जाएगा। और आने वाले अगले 48 घंटे तक आपको चतुराई भरी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं। जो योग कुछ पल के लिए तो साजिश करेगा, लेकिन अगर आप लोग इन परीक्षा में सफल हो जाएंगे और इनसे बच जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि इस कलयुग में कोई माई का लाल आपका कुछ हिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे स्वयं शनिदेव जी आज सीधे आपके ऊपर ध्यान रखे हैं, जिस कारण से आपकी जिंदगी का अब एक भी पत्ता नहीं डोल नहीं सकता है, मानो या ना मानो। परंतु एक बात तो सच है कि हमारे शनिदेव जी कर्म का तो बराबर फैसला करते ही हैं, साथ ही साथ अपने भक्तों की पुकार भी सुनते हैं और वह चाहकर भी किसी के साथ गलत होने नहीं देते हैं। पर एक और बात सत्य है कि दोस्तों इस कलयुग में जो जातक जानबूझकर गलत के पक्ष में रहता है, तो हमारे शनिदेव जी इतना भी कठोर है कि उस जातक को कभी माफ नहीं करते हैं और उनके पुकार को भी नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोग चिंता ना लें। अगर आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर
परिवार में कुछ ऐसी परेशानी खड़ी होगी तो इन्हें रोकने का दोस्तों हम खास उपाय भी लाए हैं, जो उपाय को आप लोग एक बार करेंगे तो ऐसी घटना रुक भी सकता है। जी हां, और उन गद्दारों का एवं चुगली करने वालों का सच्चाई आपको मालूम चलेगा, जो कि हमेशा आपके घर में दिक्कत उत्पन्न कर रहा था, साथ ही साथ खराब माहौल भी बना रहा था। आज जो मौका मिलेगा दोस्तों, वह मौका चाहे कितना भी ढूंढोगे पर प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप सभी से मात्र छोटा सा शर्त करता हूं कि दोस्तों, इस वीडियो को एकांत जगह में आपके साथ कोई ना हो, तभी इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम और हमारे टीम ने मिलकर इनकी छानबीन किए हैं। बहुत प्रयास करने के बाद ऐसा वीडियो तैयार हुआ है, तो इनमें वक्त भी लगा है, और वक्त की कीमत अगर आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा सोचो मत। इस वीडियो को ईश्वर के नाम पर एक लाइक कर दीजिए और सिर्फ शनिदेव जी के सच्चे भक्त ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान भाग्य के देवता शनिदेव महाराज जी का जय जयकारा पूरे 3 बार लगा देना है। आपका रूखा फल मिलेगा। इस YouTube चैनल पर भी जा तक पहली बार आए हैं तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के घंटी को बजाकर चैनल से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं कुछ शानदार ज्ञान से। दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि जंगल का मालिक शेर होता है और समुद्र के पानी का मालिक मछली होता है, पर इस बीच समय बता देता है कि असली मालिक कौन होते हैं। देखिए, मछली तभी खुश रहते हैं जब वह पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन जब समुद्र का पानी सूख जाए तो वही मछली तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन शेर दोस्तों जंगल में हमेशा राज ही करता है। इसलिए मेरा कहने का सही तात्पर्य है कि दोस्तों, जो बुरा करते हैं वह कुछ पल के लिए राजा कहलाते हैं, पर जो अच्छाई करते हैं वह हमेशा के लिए राजा कहलाते हैं। इसीलिए आप लोगों को अब से अच्छाई का साथ देना पड़ेगा, अच्छाई के राह पर चलना पड़ेगा। तब देखिएगा कि उन शेर की तरह आपका जिंदगी हो जाएगा, जो शेर ना तो कोई परेशानी से डरता है और ना ही कोई भूचाल से डरता है। अगर यह बातें आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी, जिनसे कि हमारे परिवार में कोई ऐसा घटना नहीं होगा। सबसे पहले तो अगले 2 दिनों तक आप लोग अपने कान को बंद कर लीजिए और जिस जगह पर आप रहते हैं तो उनके बातों पर आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आपके दोस्त या फिर कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपके साथ रहता है, तो अब दोस्तों आप लोग उन पर भी थोड़ा भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय पलड़ा भारी हो चुका है और गद्दार कहीं से भी बाहर आ सकता है। अगर आप लोग किसी के बातों पर विश्वास कर लिया तो बाद में दोस्तों आप अपनी वजह से घर में तमाशा को देखोगे और अंदर से आपको घोटन भी होने लगेगा, पर तब कुछ नहीं सुधरेगा, हर चीज बिगड़ जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को दिमाग से काम लेना है और सुनना तो सबका है, पर अपने मां का करना है। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि वैसे तो बड़े शुभ गोचर में निर्माण किए हैं और इनसे मालूम चलता है कि अब 100% 2 दिनों तक खुशखबरियां आपके जीवन में आएंगे। सबसे पहले तो जो इस राशि के जातक कमजोरी से लड़ रहे हैं, और वह कमजोरी चाहे किसी चीज का हो, तो आपकी कमजोरी अब दोस्तों खत्म होने वाला है और वह चीज अचानक से आपके हाथ में आने वाला है, जिन्हें देखकर आप तय करेंगे और बड़े अर्श के बाद कुल देवी देवताओं के मंदिर भी जाएंगे। मंदिर जाकर दोस्तों अच्छी तरह से पूजा पाठ करके आप लोग बाहर निकलते समय अगर कोई आपके आगे हाथ आगे कर दिया है तो आप उन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिए। इनसे होगा बहुत बड़ा चमत्कार और आप कुछ दान के लिए पुण्य भी कमा लेंगे। सबसे पहले तो उस घमंडी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जो दोस्तों ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के दरबार में भी चप्पल पहन के जाते हैं, तो यह बड़ी अपशगुन माना जाता है। देखिए, आप कितना भी धनवान हो पर ईश्वर को मानकर चलिए और उनके कृपा पर यकीन कीजिए। वह चाहे तो किसी को एक झटके में दोस्तों जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। एक प्रकार से कहे तो स्वर्ग का दर्शन करवा देते हैं, और अगर उनका मन गुम गया तो वह ऊंचाई से स्वर्ग से कीचड़ में भी उतार देते हैं। इसलिए अब आपके हाथ में है, आप जैसा करेंगे वैसा परिणाम भी मिलेगा। जी हां, इस समय किसी रिश्तेदार से ज्यादा टेढ़ी बात नहीं करना है, वरना वह रिश्तेदार आपसे नाराज भी हो सकते हैं और वह आपसे रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। हो सके तो आप अपने रिश्तेदार के साथ कोई विषय पर चर्चा नहीं करना है, वरना बात बनेगा।
नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगा। आज ज्यादा धन कमाने से आपका मन संतुष्ट हो जाएगा और संस्कार भी थोड़ी बढ़ जाएगी, पर चिंता यही होगा कि दोस्तों आप कुछ खरीदने में व्यस्त हो जाएंगे, जिस कारण से एक मौका आपसे निकल जाएगा और उस मौके में बहुत फायदे भी होंगे और आप उस मौका को जाने दोगे। इसलिए उतना भी किसी चीज में व्यस्त नहीं होना है। शरीर में थोड़ी फुर्ती बनाए रखना है, तब आपको कभी थकान की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कर्ज देते हैं और कर्ज में कुछ कमाई होता है तो दोस्तों कर्ज लेना देना बंद कर दीजिए, वरना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश कर सकता है। हो सके तो आप किसी को कुछ दिन के लिए मदद कर दीजिए, पर कर्ज के तौर पर नहीं। आज आपके जीवन साथी आपके हाथ को पकड़कर चलेंगे, जिस कारण से एक दूसरे में प्यार भी बढ़ेगा और अफवाहें और गलतफहमी जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। इसके उपरांत दोस्तों आप अपने किसी पसंदीदा चीज को खरीदने जा रहे हैं तो खरीदते समय अपने खर्च को भी एक बार निहार के देख लें। अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो महंगी चीज को भी नहीं खरीदना है, वरना उन्हें बाद में बेचने की भी नौबत आ सकती है। वैसे तो आपके अगर पिता का प्यार आपको कभी नहीं मिला है और आप अपने पिता से बात करना चाहते हैं पर वह आपसे बात नहीं कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। अपने आप ही पिता आपकी सारी गलतियों को माफ कर देगा। जी हां, आज आपके जो कामों में पैसा फंस गया था और दोस्तों उस पैसों की बहुत आपको आवश्यकता पड़ गया था। आप मुनाफा के चक्कर में एक ऐसे काम में अपना पैसा लगा दिए थे जो पैसा आपके पास लौट कर नहीं आ रहा था और आप भगवान से यही इच्छा मांग रहे थे। तो दोस्तों शनिदेव जी आपके उस इच्छा को पूरा करेंगे और आपके सारे रुके धन आपकी झोली में आकर के गिरेंगे। होटल की जो बिजनेस से जुड़ी जातक हैं तो अब उन्हें अपने ग्राहकों से मीठी बातें करना पड़ेगा, तब आपका होटल दोस्तों एक अच्छे लेवल पर भी जा सकता है। बच्चों के साथ मौज मस्ती में अधिक समय ना लगाए, वरना अच्छे टाइम समाप्त भी हो जाएंगे। वैसे तो आज आप सोचेंगे और अपने संतान के लिए संपत्ति भी खरीदने की चाहत रखेंगे। संपत्ति तो आपके हाथ लग जाएगा क्योंकि संभावनाएं भी बहुत बढ़िया बन रहा है। कोई मेहमान आपके घर पर बिन बुलाए आ गया है तो आप उन्हें नाराज करके ना भेजें। उस मेहमान से थोड़ी अच्छी व्यवहार करें, जिनसे कि वह मेहमान आपके घर से खुश होकर जाए। जी हां, और इस समय आप सभी को आलस्य और अभिमान करने से बचना होगा मित्रों, नहीं तो आपके इस अभिमान के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। आपके अभियान के कारण इस समय आपका सभी काम पूर्णता बिगड़ जाएंगे और आपका सहयोग करने वाला कोई आगे भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जीवन में अभिमान करने से हमेशा बचकर रहना, नहीं तो जीवन आपकी एक बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेगी। वहीं आपको आज फुर्तीला भी रहने की बहुत जरूरत है। आज आलसी बिल्कुल भी नहीं रहना। जितना आप लोग फुर्तीला रहेंगे, जितना आप लोहार काम को तेजी से करेंगे, उतना ही आप सभी के लिए बेहतर रहेगा और आप जीवन में हर कामों को बेहद अच्छे से पूरे भी करते हुए नजर आओगे। बता दें कि भगवान शनिदेव जी तुम्हें आज जीवन में आगे तो बढ़ाएंगे और तुम्हारा हर काम भी पूरा होगा, लेकिन आज तुम्हें अपने तरफ से कोई ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है जहां आपको लाभ के बजाय जीवन में हानि हो, जहां आपको जीवन में फायदे नहीं बल्कि नुकसान हो। इसका आप सभी को बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप लोग अपने जीवन काल में जितना ही प्रेम भाव हर व्यक्ति के साथ रखते हैं, उतना ही आप सभी के लिए जीवन में बेहतर भी रहेंगे। मित्रों, आपका प्रेम भाव ही आपके जीवन में आज कहीं खुशियां देने वाला है और तुम जीवन में भगवान के सामने उनसे कद में रहोगे। बता दे कि कर्म तो हमेशा अच्छा करना, क्योंकि कर्म अगर बुरा करोगे तो जीवन में परिणाम भी तुम्हें हमेशा बुरा ही मिलेगा। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सभी के लिए बेहद ही अच्छे साबित भी होंगे। जी हां दोस्तों, और इन 2 दिनों के समय अंतराल में किसी भी काम को कल पर डालने की आदत आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में अपने सभी काम को समय पर पूरे करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको उनमें फायदे भी होंगे। मित्रों, आप अगर यह गलती छोटी छोटी करते हैं तो जीवन में आप खुद ही पछताओगे। इसलिए जो आपके लिए नुकसान का कारण बने, आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखने की आवश्यकता है रहेगी। वहीं दोस्तों, इस समय घर हो या फिर कार्य क्षेत्र लोगों को मिला जुला कर चले,
साझे में व्यवसाय कर रहे लोगों को अपना कारोबार दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे आपके साथ धोखा हो सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान भी रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। और इस समय आप लोगों पर इतना कभी मत डूब जाना कि लोग अगर तुम्हारा फायदा भी उठने लगे तो तुमको अंदाजा भी नहीं लगे। आप दोस्तों इसका हमेशा ख्याल रखना कि कौन इंसान तुम्हारा फायदा उठा रहा है और कौन तुम्हारे साथ रहते हैं, कौन तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे रहा है, तो कौन तुम्हारे लिए जीवन में अपना फायदे के लिए तुमसे हाथ मिला रहे हैं, मित्रता का प्रेम भाव रख रहे हैं। तो आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर आप सभी को इसका विशेष रूप से ख्याल भी रखने की बहुत आवश्यकता भी रहेगी। और आने वाले 2 दिनों के भीतर आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां से बिल्कुल भी भागे नहीं। हर जिम्मेदारियां को आप बड़ी बेखुदी से निभाएं। मित्रों, बता दें कि जीवन की जिम्मेदारियां ही हमें जीवन में जीना सिखाता है। हम जीवन में किस तरह से जी पाएंगे, हमारे लिए रास्ता किस तरह से होंगे, हमारे कई जिम्मेदारियां हमें सीखने का काम भी करता है। तो ऐसे में आप लोगों को आने वाले इन 48 घंटे के भीतर इसका विशेष रूप से ख्याल भी रखने की बहुत जरूरी है। और इन 2 दिनों के भीतर परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे छात्रों को इस समय कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आप सभी के लिए बहुत अच्छे परिणाम भी होगा और मन भी काफी खुशी दिखाई देंगे। वही दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य संबंधित अगर दिक्कतें सामने अगर आ रही हैं तो उनका उपचार जरूर करवा लीजिएगा। मित्रों, आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और उसे नजरअंदाज नहीं करना है। मित्र, बता दे कि छोटी छोटी चीज एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण भी बन जाता है, इसलिए आप सभी को इसका विशेष रूप से ख्याल भी रखने की आवश्यकता है। होगी नहीं तो वह तुम्हारे लिए अपने जीवन में एक बड़ी नुकसान का कारण भी बन सकता है। इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन में इसका जितना ही ख्याल रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहद अच्छा रहेगा। बता दें कि स्वास्थ्य ही जीवन है, तो आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तभी तो किसी काम में आपके मन भी लगेगा और आप किसी कामों को बेहद अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य प्रतीत लापरवाही नहीं रखना, आपको उसमें बड़ी ख्याल रखने की आवश्यकता भी रहेगी। वही इस समय अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और उनकी भावनाओं की अनदेखी करने से बचे। प्रेम संबंध में जो गलत फहमियां, जो विवाद काफी दिनों से चल रहा है, तो उसे दूर करें और विवादों को संवाद से दूर करें, ताकि आपके लिए बेहद अच्छा भी रहेगा। वही दोस्तों, इन 2 से 48 घंटे के भीतर वैवाहिक जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए जीवन साथी के लिए समय निकले, ताकि आपके लिए महान बाहर जाए और आपको भी अच्छा लगे। और इस समय सुकून हासिल करने के लिए कुछ पहले करीबी दोस्तों के साथ बिताए। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेंगे। अपने करीबी लोगों के सामने ऐसी बातें उठाने से बच्चे जो उन्हें उदास कर सके, जो उन्हें नाराज कर दे, इसका आपको पूर्णतः ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। और अगर उपाय की बात करें तो इस समय आप लोग भगवान शनिदेव जी के मंदिर में जाकर शनिदेव जी को तेल अर्पित करें, शनिदेव जी के ऊपर तेल चढ़ाएं, आपकी सारी समस्या दूर होंगे। और कल कुत्तों को रोटी खिलाई मित्रों, जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेगी और हमेशा घर में वृद्धि भी होगी, हर समस्या आपकी दूर भी होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अचानक से बड़ा बवाल होने वाला है, जो घटना की इंतजार शायद कोई नहीं करता होगा, पर वही घटना अब होने वाला है। जी हां, अचानक से दुश्मन का कॉल आने वाला है, जिन्हें उठाते ही ऊपर से नीचे तक कांपने लगोगे। अब कुछ तो गड़बड़ घोटाला होने वाला है। और दोस्तों, दाल में बहुत कुछ काला है। जी हां, इसलिए मेरा इस बात को कोई मजाक मत बनाना। और वही लोग सबसे महाबदनसीब होंगे जो इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, अब मानो तो आपका पूरा समय ही बदल गया है, और मैं जानता था कि आप लोग भी यही कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मुसीबत तो आने वाला है। दोस्तों, तुम्हारे जीवन के जो बहुत सालों दुश्मन बने थे और वह सच्चाई के करीब नहीं आ रहे थे, हमेशा आपसे मुंह छुपाते रहते थे और आपको छुप छुप कर टेंशन देते थे, लेकिन शनिदेव जी ने आदेश दिया है कि दोस्तों, अब सच्चाई को मजबूर होकर भी बाहर आना पड़ेगा। जी हां, मानो तो यह घटना आपका सबसे बड़ा सपना को सच करेगा, क्योंकि दोस्तों, हर किसी को इंतजार होता है।
अपने गद्दारों को पहचान करने का हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हमारे लिए कौन गद्दार है। क्या वह हमारा कोई अपना है या फिर कोई पराया बनकर आया है और हमारे साथ ऐसी नियत क्यों करता है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्रभु ने बहुत सोच विचार किया और आपकी कुंडली में सबसे बड़ी परेशानी को ही देख लिया, जो परेशानी की समाधान करने के लिए शनिदेव जी आगे बढ़ चुके हैं और मात्र 12 से 24 घंटे के अंदर आपके राशि में वह संचार करने वाले हैं, जिस कारण से अब उलटी गंगा बह जाएगा और दोस्तों, आपके पास खुद तुम्हारे असली दुश्मन का कॉल आ जाएगा। वैसे तो यह कॉल कोई हल्के में मत लेना और यह आपको थोड़ा चौकन्ना भी कर सकता है, परंतु अब तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। बहुत हो गया पीठ पीछे वार, लेकिन वे लोगों को अब सामने आना ही पड़ेगा जो कि हमेशा कायर बनकर रहता है और सबको टेंशन देता है। वैसे तो मैं जानता हूं कि इस वक्त में जो आप लोग दुख झेल रहे हो, दुख आपके जीवन में आया है तो दोस्तों, वह आया नहीं है बल्कि किसी ने लाया है और आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दिया है और आप उनमें में फंस चुके हैं और निकलने में बहुत ही कष्ट हो रहा है, जिसके वजह से आज तक ना ही तो आपके हाथ कोई बड़ी खुशखबरी लगा है और इस जिम्मेदारी से आप ना ही कुछ बड़ा कर पाए हो। एक प्रकार से कहे तो आप बिल्कुल टूट चुके हो और आपका अरमान भी अधूरा ही रह गया है। पर एक बात तो सत्य है कि यह सब करने वाले आपके कर्म नहीं है, बल्कि आपका थोड़ा व्यवहार है। देखिए, इस राशि के हर कोई जातक यकीन तो नहीं करोगे, पर आप एक बार दिल से सोचना कि आपका कर्म कैसा है। मैं जानता हूं कि आपकी जुबान से निकली हर बातें दोस्तों सबको प्रश्न कर देता है। कड़वी तो आज तक आप लोग बोले ही नहीं है और ना ही आपका नेचर खराब है, लेकिन बिन मतलब के लोग आपसे दुश्मनी मोल लेते हैं और तुम्हारे लिए क्या कुछ करने लगते हैं, आपकी बुराई भी करते हैं। पर यह सबको सुनकर दोस्तों, आप एकदम चुप रहते हो, क्योंकि आप सबकी सम्मान करते हो और किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हो। आपके अंदर इंसानियत अभी भी बचा है और वह इंसानियत को आज तक आपने टूटने भी नहीं दिया है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियों आपके साथ निर्माण हुआ है जिनके चलते आप थोड़ा घबरा गए हैं और जो संकट आज तक आपके घर के निकट नहीं आ रहा था, पर वह संकट भी आपका पूरा फायदा ही उठा लिया है। लेकिन यही सब नतीजा और दुख को देखकर हमारे शनिदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। जी हां, और वह चाहते हैं कि अब आपके नए और पुराने कर्मों का हिसाब किया जाए। इसलिए आप लोग तैयारी में रहिएगा, क्योंकि वह खुशखबरी अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में सरप्राइज के द्वारा आएंगे, जो खुशखबरी कहीं खरीदने पर नहीं मिलता। ये खुशखबरी तो वही जातक को मिलते हैं जिनके अंदर यह 2 गुण होता है और इस राशि के जातक के अंदर यह 2 गुण है। इसीलिए तो हमारे परमात्मा आपको इतना बड़ा चीज देने वाले हैं। मान गए कि दोस्तों, आपका भी साहस लाजवाब है, आप हिम्मत से काम लेते हैं, जिनके चलते कोई आपका जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और वैसे तो एक और खुशी की बात है कि अब कुछ ही घंटे के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार आपके पैर पकड़कर रोने वाले हैं। परंतु अब दोस्तों, आप लोग इसके ऊपर ममता मत दिखाएगा। अगर आपने इन्हें फिर से माफ कर दिया तो यह आपको बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत इंसान इस जमाने में ठोकर खाकर भी सुधर जाते हैं और बहुत ठोकर मिलने से भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब सिर्फ आपको अपना धर्म निभाना है। अलावा जो कोई कुछ करता है उन्हें करने दो, उनके बीच टांग मत लड्डाओ, वरना वह आपको गलत कहेगा। जी हां, वैसे तो आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर अंतराल किया गया है और हम हमारे पूरे टीम ने मिलकर इन्हें गणना किए हैं, तब जाकर ऐसा खबर प्राप्त हुआ है। और आप देख रहे हैं तो आपका किस्मत ने साथ दिया है, इसलिए इन्हें लास्ट तक देखते रहें। और सबसे पहले तो आइए, जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक अपने प्यारे हाथों से कर दीजिए। और सिर्फ शनिदेव जी के दिखावटी नहीं, दिल के भक्त ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान भाग्य के निर्माता शनिदेव महाराज जी का जय जयकारा दोस्तों पूरे 4 बार लगा देना है। इनसे आपके घर में कभी कुछ कमी नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। चैनल को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पैसा नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो चलिए बिना देर करते हैं और ईश्वर के सबसे पहले ज्ञान को जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, और गीता में यह लिख भी गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले हस्तिनापुर गए थे। पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन से कहा कि बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए, तो इसकी सेवा करो,
इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि मैं आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को आप लोग अपने जीवन काल में हमेशा ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि दोस्तों, जो जीवन की सच्चाई होती हैं वही तो भगवान हमें बताते हैं। तो ज्ञान अगर सच लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं आने वाले या 24 घंटे के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या 24 घंटे का समय आप सभी के लिए बहुत खास समय होगा, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। लाभ की उम्मीद जो आपने छोड़ दिया था, तो आज वहां से उम्मीद की नई किरण जगाने वाली है। जहां आपने हार मान ली थी दोस्तों, अचानक से वहां से आपको जीत का हौसला मिलने वाला है। बता दें कि आज आप सभी के ऊपर भगवान शनिदेव जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा है, जिन्हें हम धन की देवी भी कहते हैं। तो ऐसे में आज आपकी लाभ की स्थितियां दोगुनी अधिक बढ़ने वाले हैं। मित्रों, आज आप सभी को अपने जीवन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण कामों को भी पूरा करने का मौका मिलेगा, जिस काम को आपने बहुत दिनों से करने का प्रयास तो किया था, लेकिन आपका प्रयास हमेशा रुक जाता था। आप अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें बहुत बड़ा मौका भी देने वाला है। दोस्तों, आज आपके लिए समय कुछ ऐसा होगा जहां आप अपने जीवन के हर एक रुके हुए काम को समय से पहले ही पूरे कर लेंगे। आज आप अपने जीवन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण कामों को इतना कम वक्त में पूरे करते हुए नजर आओगे कि आपने भी कभी इसका अंदाजा नहीं लगाए होंगे। बता दे कि मां लक्ष्मी जी की कृपा से आज चारों जीत आपके पक्ष में है। बता दें कि आज सुख भी मिलेगा और खुशियां भी मिलेगा और जीवन में उन्नति और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में लाभ के रास्ते खुल चुके हैं। उन्नति और सफलता अब आपको हर कदम में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेगा। मित्रों, जितना ही आप लोगों ने जीवन में जिस चीज से हमेशा दूर रह जाते थे, आप प्राप्त नहीं कर पाते थे, आप बहुत पीछे रह जाते थे, लेकिन अब आपके लिए समय ऐसा होगा कि सबसे आगे भी बढ़ोगे और जीवन में लाभ भी बहुत अच्छी से प्राप्त करोगे। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आज जिंदगी में आप लोग मालामाल बन जाओगे। मित्रों, यह समय जो आपके लिए होगा, आप इस समय को अपने जीवन भर तक भूल नहीं पाओगे। वही जो लोग होटल के बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं, दोस्तों, उन लोगों को आज अचानक से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उन लोगों को आज एक साथ कई लाभ होंगे, जिससे वह लोग काफी खुश होंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ अधिक समय भी बिताएंगे, जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आपका बच्चा भी आपसे बहुत खुश होंगे। जब हम अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय निकालकर अगर साथ में रहते हैं, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। परिवार के साथ जो खुशी मिलती है, वह खुशी और किसी के साथ नहीं मिलती है। तो ऐसे में हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने काम में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार वालों के भी साथ रहे, थोड़ा सा खुशियों का आनंद लें, थोड़ा समय अपने परिवार को भी दे, अपने बाल बच्चे को भी दे, जिससे उन लोगों को भी अच्छा लगे और आपको भी अपने तनाव से मुक्ति पाल। मित्रों, बता दें कि बाहर के तनाव को अपने घर में कभी भी आने नहीं देना है। आपके कार्य क्षेत्र में क्या हुआ है, आप किस चीज से परेशान हैं, वह परेशानी आप वहीं छोड़ दो। अपने पारिवारिक क्षेत्र में उसे परेशानी को बिल्कुल भी मत लो। अपने तनाव से हमेशा मुक्त रहो। अपने जीवन में चिंता मत करो, बस हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। भगवान तुम्हारी सारी तनाव को, सारी चिंता को दूर करेंगे। बस इतना सा तुम करना कि जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करना। मित्रों, तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर करेंगे। हमेशा खुश रहोगे तो बता दे कि जीवन में कभी भी तुम्हें दुख नहीं देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों,
आप सभी को इसका पूर्णता ध्यान रखना है कि जीवन में अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखना, हमेशा सकारात्मक रखना। जिस तरह से तुम जीवन में सोचोगे, तुम्हें जीवन में वैसा ही होगा। इसलिए सोच इतनी अच्छी रखो कि बड़ा होकर भी तुम्हारे साथ अच्छा होने लगे। मित्रों, आप जिस तरह से सोचोगे, जीवन में वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में नकारात्मक चीजों से दूर रहो। बता दे कि आज तो शनिदेव की 7.5 खत्म होगा और मां लक्ष्मी का शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ते ही वाले हैं। उनसे आज आपके घर में बरकत भी होंगे, वृद्धि भी होगी और आप जीवन में काफी आगे भी बढ़ेंगे। हर काम में सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में आप लोग अपने जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। लेकिन आज आप अपने जीवन में अपनी तरफ से कोई ऐसी भूल गलती न करना कि जहां मां लक्ष्मी जी आपसे नाराज न हो जाए, आपसे क्रोध न हो जाए। और मां लक्ष्मी जी क्रोध जब होंगे तो जीवन में आप नरक की जिंदगी जीने रहोगी। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मां लक्ष्मी जी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आपको बता दे कि मां लक्ष्मी जी क्रोध किस चीज से होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। बता दे कि पहली बात, जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी मान्यता अनुसार नहीं आती है। और कहते हैं कि मां लक्ष्मी जी गंदगी में निवास नहीं करती हैं। जिन लोगों के घर में साफ सफाई नहीं रहती हैं, लक्ष्मी मां उन घरों से दूर हो जाती हैं, हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। और इसके चलते कहा जाता है कि भक्तों को सूर्यास्त से पहले ही घर में साफ सफाई कर लेने चाहिए। सुबह का समय सफाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका आप सभी को ध्यान जरूर रखें। वही दोस्तों, जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, महिलाओं का अधिकतर अपमान होता है, तो ऐसे घरों में मां लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी जी क्षण भर नहीं रहती हैं और ऐसे घर वालों की जिंदगी मानो तो नरक ही बन जाती है। तो आप सभी को भी अवशेष का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों, घर के दरवाजे पर अगर कोई भी कुछ भी दान पुण्य मांगने के लिए आए तो उसे आप अपने घर से भगाए नहीं मित्रों, उसे आप कुछ ना कुछ जरूर दें। अगर भूखा है तो उसे खाना भी जरूर खिलाएं। इससे मां लक्ष्मी जी आपसे काफी प्रसन्न होंगे। अगर आप उसे अपने द्वारा से भगा देंगे, तुम्हारा लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और मां लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता से जुड़ी है। अपने आसपास घर और पूजा स्तर को साफ सुथरा और व्यवस्था से मुक्त रखना बहुत जरूरी है। गाली देना, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से देवी लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, तो आप सभी को इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मां लक्ष्मी जी एक बार आपसे खुश होंगे तो जीवन में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और आज मां लक्ष्मी जी आपसे खुश हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है। बता दे कि आज तुम जीवन में काफी बड़े बड़े तरक्की को प्राप्त करने वाले हो। जीवन में आपको एक साथ कई बड़े मौके भी मिल रहे हैं। जीवन में आप आगे भी बढ़ोगे। मां लक्ष्मी जी की कृपा से नौकरी खोजने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाला है। जो लोग नौकरी काफी दिनों से खोज रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आया है। उन्हें किसी अच्छे कंपनियों से जॉब के लिए कॉल आ सकते हैं, ऑफर आ सकते हैं, या फिर किसी की मदद से अच्छे जगह पर जॉब भी लग सकती है। जी हां दोस्तों, और आज आपको मनचाही कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जा सकता है। वही लेखन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपका कैरियर नए रूप में उभरते हुए नजर आएगा और जीवन में जो युवा पूर्णता खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वह आगे चलकर बहुत पछताएगी। इसलिए मौका अभी है कि जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करो, प्रयास करो। जहां तक आपसे हो सकता है अपने कम पर ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों तुम्हें जीवन में एक दिन यही चीज आगे भी बढ़ेगा। इसलिए कभी खाली मत बैठो, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जो समय अगर एक दिन निकल जाएगा फिर वह समय लौटकर वापस नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। जी हां दोस्तों,